जो बच्चे भी क्लास 10th के बाद फ्यूचर में अपने भविष्य में इंजीनियर बनना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो यूट्यूब, मैं विशाल ड्रोलिया स्वागत करता हूं तुम सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स लाइफ ड्रोलिया पे। तो अगर तुम फ्यूचर में करना चाहते हो इंजीनियरिंग, तो सबसे बड़ा जो स्कोप है, ये सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि तुम्हें इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में ले जाएगा। वहां से तुम्हें इंजीनियरिंग करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। और भाई जो प्लेसमेंट होने वाली है ना, वो सुन के तो तुम एकदम खुशी हो जाने वाले हो। तो मैं बात करूंगा JEE की, जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे और सभी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। जो JEE का एग्जामिनेशन है हमारा, वो कह सकते हो तुम दो पार्ट में होता है। एक JEE मेंस होता है और एक JEE एडवांस होता है। मैंने पूरा ये तुम्हारे लिए नोट डाउन करके रखा है। JEE मेंस जो है हमारा, वो NTA कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी हमारा JEE मेंस का पेपर कंडक्ट कराती है। और चलो, मुझे लगा कि कुछ इशू हो गया, कुछ ऐसा इशू नहीं है। तो JEE मेंस का जो पेपर है NTA कंडक्ट कराती है, जिसे नेशनल टेस्ट एजेंसी भी कहते हैं। और JEE एडवांस का पेपर जो है वो टॉप IIT जो है हमारी IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT रुड़की, कानपुर, ये सभी एडवांस का पेपर सेट करती है। मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर क्लास 12 में तुम्हारा 75% मार्क्स है और जनरल कैटेगरी के हो, और तुम अगर किसी रिजर्वेशन से आते हो 65% मार्क्स है, तो तुम JEE मेंस देने के लायक हो। और अगर मैं JEE एडवांस की बात करूं तो JEE मेंस का पेपर क्लियर करने के बाद एक कट ऑफ इशू होती है। अगर तुम कट ऑफ को पार कर लेते हो, कट ऑफ तुम्हारी क्लियर हो जाती है, तो तुम JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करूं भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो कि हमारा कोर सब्जेक्ट होने वाला है इंजीनियरिंग के लिए, फिजिक्स से 20 MCQ आते हैं, केमिस्ट्री से 20 MCQ, मैथ्स से 20 MCQ, और हर किसी से 5-5-5 जो है हमारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स हमारा हो गया, बात करो तो 300, क्योंकि हमारे टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं 75 क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन में -1 निगेटिव मार्किंग होती है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वही हम लोग बात करें भाई JEE एडवांस, ये बाप है। बाप कहने का मतलब इसका कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने भी मार्क्स का आ सकता है, ये फिक्स नहीं है। ये नहीं बोला जा सकता कि इतने मार्क्स का ही JEE एडवांस का पेपर आने वाला है, इसलिए इसका थोड़ा सा खौफ होता है। और थोड़ा सा ये फेमस है बच्चों में, क्योंकि एक चैलेंजिंग पेपर होता है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं चैलेंज को एक्सेप्ट करते, बोलते आओ भाई हम करके दिखाएंगे तुम्हें, ऐसे क्या बात आ गई। तो JEE एडवांस का जो है कोई फिक्स पैटर्न नहीं। अगर मैं फर्दर बात करूं तो इंडिया में टोटल हमारे 23 IITs हैं और इंडिया में हमारे 31 NITs हैं। सीट की बात करूं तो IIT में अप्रोक्स 16,234 के आसपास सीट है हमारी, और NIT में बात करूं तो 23,997 के आसपास सीट है हमारी। सबसे बड़ा जो कैंपस है IIT खड़गपुर का है, और NIT में NIT तिरची का है, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हारा पेपर होता है, तुमने JEE मेंस का पेपर दिया, ओवरऑल कट ऑफ तुम्हारा क्लियर हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए, तो तुम NIT में, बहुत सारे NIT के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन IIT में थोड़ा सा लफड़ा है। IIT के लिए एडवांस पेपर की मैं बात करूं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट वाइज तुम्हें कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, उसके बाद तुम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसके बाद अपनी रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें टॉप के IIT या कैसे भी IIT मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें यह बताना चाहूँगा कि अगर तुम सपना देख रहे हो इंजीनियरिंग करना है, टारगेट बनाओ। ऐसा मत सोचो कि मैं एक बोर्ड का तैयारी करूंगा, बोर्ड अच्छा मेरा निकल जाएगा, फिर मैं इसकी तैयारी करूंगा। तो ऐसा भाई टॉप के IIT में तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, एक तरीके से नामुमकिन है। अगर तुम 11-12, इफ़ यू ओनली फोकस फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इफ़ यू डोंट प्रिपेयर फॉर such competitive examination, that in that case you will be having 1 year gap, और उस ड्रॉप आउट में तुम टॉप के IIT, क्या कहूँ मैं, टॉप के NIT भी नहीं ले पाओगे।